वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएस अकेडमी। जैसा आपका एमसीक्यू चल रहा था तो इसका मैंने पहले एक पार्ट बनाया था और ये दूसरा एमसीक्यू इसी का ही तत्वों का आवर्त वर्ग जो पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जो इसमें पहले हमें थोड़ा प्रीडिक्ट टेबल का रिमाइंड करा देता क्योंकि प्रीडिक्ट टेबल यदि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसमें कोई क्वेश्चन रुकता नहीं है। देखिए ग्रुप फर्स्ट को हम एल्जेब्रा के और ग्रुप सेकंड को हम एल्जेब्रा के एलिमेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एल्जेब्रा के एलिमेंट। इसको हम एल्जेब्रा के एलिमेंट कहते हैं। यहां से यहां तक हम 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। 3 से लेकर 12 तक हम डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को एफ सीरीज कहते हैं। जिसमें से ग्रुप 18 को हम अक्रिय गैस के तत्व कहते हैं और ग्रुप 17 को हम क्या कहते हैं? हैलोजन वर्ग के तत्व कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसी तरह ग्रुप फर्स्ट को हम क्षारीय धातु के तत्व कहते हैं और ग्रुप सेकंड को हम क्षारीय मृदा धातु के तत्व कहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ये कॉन्सेप्ट के आधार पर अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में से ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं? तो ये आपका मॉडर्न पीरियड टेबल है जो मोजले ने दिया था और इससे पहले तक आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी। ये आपका परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं और वो परमाणु भार के होते हैं। तो ठीक, अब देखिए इसमें क्या है? निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं। तीन में से कौन सा ग्रुप है? तो ग्रुप जब भी बोले तो ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। यदि आवर्त बोले तो बाएं से दाएं की तरफ देखेंगे। तो ग्रुप आपका 18 होते हैं और पीरियड आपका 7 होते हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड मतलब 7 होते हैं इसमें 4 5 6 7 ये आपका 7 पीरियड। यदि ग्रुप की बात बोले तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, फिर जाके थर्ड 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल कितने ग्रुप हो गए? 18 ग्रुप। तो इसी के आधार पर अब हमसे पूछा गया है कि निष्क्रिय। तो देखिए ये जो ग्रुप 18 होता है इसके हम इनर्ट गैस भी कहते हैं, निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, आदर्श गैस भी कहते हैं, आइडियल गैस भी कहते हैं और शून्य वर्ग के तत्व भी कहते हैं। ठीक, अर्थात ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं कौन सा समूह? तो ग्रुप 18 हमारा किस रूप में होता है? निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से गलत मिलान जोड़ों को गलत को इसका मतलब कौन सा? देखिए तांबा का क्या होता है? कॉपर, ये सही है। सोना का क्या होता है? Au। गोल्ड का ये भी सही है। पारा का Me नहीं होता है, पारा का Hg होता है, मरकरी, इसका मतलब ये गलत है। प्लेटिनम का Pt ये सही है। चांदी का सिल्वर ये भी सही है। ठीक, इसका मतलब गलत मिलान को ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब पारा तो C नंबर, इसका मतलब आपका सिर्फ C नंबर ये वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है गलत है? ठीक, सही कौन सा है और कौन सा गलत है? देखिए एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है। देखिए बाएं से दाएं जाते वक्त रासायनिक जो प्रक्रिया है वो पहले क्या होता है? पहले घटती जाती है, फिर धीरे धीरे जब बाएं तरफ मतलब आगे की तरफ जाती है तो इसका मतलब वो धीरे धीरे बढ़ती हुई जाती है। इसका मतलब आवर्त सारणी में पहले घटती है और फिर बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नंबर सही है। आवर्त तालिका में समूह में, अब देखो समूह बोला गया, इसका मतलब ऊपर से नीचे, तो नीचे जाने पर गैर धातु का मतलब अधातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती नहीं। आधातु की जब ऊपर से नीचे जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाती है? घट जाती है, लेकिन यहाँ बढ़ जाती है बोला। इसका मतलब ये वाला सही है और ये वाला गलत है। तो देखिए कथन ये सही है, कथन भी गलत है। एक नंबर आपका सही है आपका। फोर्थ नंबर देखिए क्वेश्चन पे क्या बोला गया? आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित में से किस समूह में आदर्श गैसें रखी जाती है? इसका मतलब अभी मैंने बोला आदर्श गैस। आदर्श गैस किसको बोलते हैं? ग्रुप 18 को आप क्या कहते हैं? आदर्श गैस कहते हैं। तो इसका मतलब कहाँ रखी जाती है? ग्रुप 18 में रखी जाती है। फिफ्थ नंबर देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? तो देखिए मैंने बोला था ग्रुप 18 और ग्रुप 17 में से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। अब देखिए आधुनिक आवर्त किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? तो ग्रुप 17 में हम क्या कहते हैं? हैलोजन रखा जाता है। ये हैलोजन ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अभिक्रिया के बाद हैलाइड का निर्माण करते हैं, अर्थात फ्लोरीन फ्लोराइड, क्लोरीन क्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड, आयोडीन आयोडाइड। तो इसका मतलब हैलाइड का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हैलोजन वर्ग के तत्व कहते हैं। तो ये आपका 17 में आपका हैलोजन रखा जाता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
परमाणु संख्या के आधार पर परमाणु संख्या, नोट कीजिएगा यहाँ परमाणु संख्या बोला ना कि परमाणु भार के तत्वों का वर्गीकृत किसने किया। देखिए आपका सबसे पहले डावेरेनर का त्रिक नियम, तीन नियम दिया, ठीक। उसी बार मेंडलीव, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम देते वक्त इन्होंने संगीत का सहारा लिया, सा रे गा मा पा धा निशा का। इसमें बोला कि हर सातवें तत्व के बाद आने वाला आठवां तत्व का गुणधर्म ठीक पहले वाले तत्व के गुणधर्म के बराबर होता है। उसी में डावेरेनर त्रिक ने क्या बोला था, तत्व को उसके परमाणु भार के आरोही क्रम में रखेंगे, मतलब इस तरह का आरोही क्रम में रखेंगे, और पहला तत्व और तीसरे तत्व का जो औसत आएगा ठीक दूसरे तत्व के लगभग औसत के बराबर होगा। अर्थात पहले तत्व का परमाणु भार और तीसरे तत्व का परमाणु भार का औसत लगभग दूसरे तत्व के परमाणु भार का लगभग बराबर होगा। लेकिन डावेरेनर भी फ्लॉप हो गया, न्यूलैंड भी फ्लॉप हो गया, चला मेंडलीव का चला, लेकिन उसमें भी कहीं पे जो त्रुटियां पाई गई थी, कमियां पाई गई थी, उनको मोज़ले ने सही किया था। और मोज़ले के और भी वैज्ञानिक थे, लेकिन मुख्यतः इनको वरीयता दी जाती है, ठीक है। देखिए ये जो है मॉडर्न मतलब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, और इसमें जहां कमियां पाई गई थी वहां मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपका सही किया गया। तो इसमें परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया, मोज़ले ने किया, ठीक। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्सानी में जिगजैग रेखा है। देखो जब अधातु से धातुओं की तरफ जाते हैं तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं, जिगजैग रेखा कहते हैं। कहां, अधातु से धातु की तरफ जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, जिगजैग रेखा कहते हैं। आधुनिक आवर्सानी के समूह में 286, देखिए 286 का मतलब पहले घर में आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है इलेक्ट्रॉन, दूसरे घर में कितना आ रहा है, 8, 2 3 4 5 6 7 8, फिर जाके तीसरे में कितना आ रहा है आपका 6, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब इस तरह से आपने कक्षा में बांट दिया है इलेक्ट्रॉनों को। तो सबसे पहले कितना आया, 2 आया, दूसरे घर में कितना है, 8 आया, तीसरे घर में कितना है 6, टोटल कितना है 6, इसका मतलब 16 कितना मतलब 16 किसका होता है, सल्फर का होता है। तो इसका मतलब आपका इसमें से परमाणु क्रमांक किसका होगा, 16 का होगा। तो इसका मतलब आंसर आपका 16 का सही है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा गया। दूसरा एक मेथड है एसपीडीएफ मेथड द्वारा, तो इसमें से आपका बहुत जल्दी हो जाता है, तो आप इसी मेथड से इलेक्ट्रॉन विन्यास द्वारा कर लीजिए, ठीक। पहले समूह के तत्वों को कहा जाता है, देखिए यहां मैंने जब बांटा था, इसको हम कहते हैं एस, इसको हम कहते हैं पी, इसको हम कहते हैं डी, और इसको हम कहते हैं एफ। अब एस वर्ग को भी 2 वर्ग में बांटा गया है, एक वर्ग ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट को हम कहते हैं क्षारीय धातु, ग्रुप फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, क्षारीय धातु, और ग्रुप सेकंड को हम क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। ग्रुप सेकंड को हम क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। तो पहले समूह के तत्व को कहा जाता है, पहला समूह कहाँ है, ये, और पहले समूह को हम कहते हैं क्षारीय धातु। तो देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन क्षारीय धातु, ठीक। और क्षारीय धातु ये होगा या क्षार धातु, लेकिन आपको कहते हैं क्षारीय धातु बोलेगा, ठीक। अच्छा अब देखिए आधुनिक आवर्सानी में बाई ओर उपस्थित एकलौती मतलब अकेला, इसका मतलब हमें पता है कि बाई ओर, देखिए जैसे ग्रुप फर्स्ट हो गया, ग्रुप सेकंड, हमें पता है कि यहाँ धातु ये है, लेकिन यहाँ बोला है कि एकलौती, इसके अंदर एक अधातु भी छुपा हुआ एकलौती, और एकलौती है कौन, तो हमें पता होना चाहिए। जब आधुनिक आवर्सानी बनाया गया था तो हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था, और वो निश्चित स्थान ग्रुप फर्स्ट को दिया गया था, बट ये धातु ये नहीं है, मतलब धातु नहीं है। लेकिन बाकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, थ्रेसियम, फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सारे के सारे मेटल है, बट ओनली ये हाइड्रोजन ये नॉन मेटल है, मतलब अधातु है, गैस है, तो इसके अंदर नहीं आएगा ये। तो किसके अंदर आ जाएगा, ये आंसर कौन सा है, हाइड्रोजन। पाई और उपस्थित एकलौती अधातु कौन सी है, हाइड्रोजन है। तो इस तरह से आपने मोस्ट क्वेश्चन किया है, और भी आपका वीडियो आएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उसमें दिया जाएगा, ताकि आपके पेपर में हेल्प हो। थैंक यू सो मच।